इस गांव में एक रोचक बात यह है कि रेंज ना होने के कारण यहाँ के युवा बड़े परेशान हैं, क्योंकि इस गांव। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और सिटी हलचल की टीम आज मैं ये कहूँ कि हरियाणा ही नहीं देश के सबसे पिछड़े गाँव में मौजूद है। पिछड़ा कह रहा हूँ मैं, क्यों कह रहा हूँ पिछड़ा, कि आज के इस डिजिटल ज़माने के अंतर्गत जहाँ एक तरफ डिजिटल क्रांति का ज़माना है, लेकिन जिस गांव में आज मैं खड़ा हूं, उपमंडल सिवानी, जिला भिवानी का गांव है रूपाणा। और इस गांव की एक सबसे बड़ी कमी ये है कि इस गांव के अंदर फ़ोन की रेंज नहीं है। गांव के लोग बार बार इस समस्या को लेकर के लगे हुए भी हैं और लगातार अपनी मांग भी उठाते हैं। इस गांव का आर्थिक सामाजिक रूप से विकास जो होना था वो नहीं हो पा रहा। और वो क्यों नहीं हो पा रहा कि गांव के अंदर किसी प्रकार की किसी भी कंपनी का नेटवर्क यहाँ नहीं है और यहाँ के लोग सिवानी से अपने रिश्तेदारों से बिल्कुल कटे हुए हैं। ना ये फ़ोन पे बात कर सकते हैं, ना ये व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, और ना ही ये किसी प्रकार का कोई टीवी देख सकते हैं, ना ही ये यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सोशल मीडिया को प्रयोग में ले सकते हैं। आइए, इस गांव के लोग यहाँ मौजूद हैं, हम आपको मुलाकात करवाते हैं उनसे, किस प्रकार से क्या समस्या हैं। और यहाँ पर अभी अगर मैं कहूँ कि सरकार के द्वारा BCA जो नया रिजर्वेशन दिया गया है पंचायत चुनाव के अंदर, वो पंचायत चुनाव का रिजर्वेशन इस गांव में मिला है। और इस गांव के अंदर यहाँ पर पूरे सिवानी उपमंडल की 3 पंचायतें, रूपाणा, मोहिला और गुडा के अंदर यहाँ पर BCA रिजर्वेशन है, जिसको लेकर के यहाँ पर BCA आरक्षित सीट होने के कारण यहाँ पर दो उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से एक हैं मैना देवी जो धर्मपत्नी है कृष्ण कुमार की, और आज उनके हम यहाँ मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि गांव के लोगों से किस प्रकार की क्या प्रतिक्रिया गांव के लोगों की है। नमस्कार जी आपका। ये सबसे पिछड़ा गाँव मैं कह रहा हूँ, गाँव रूपाणा क्या पिछड़ा गाँव है? सबसे पिछड़ा हुआ गाँव है जी। पिछड़ा है, खुद आप मानते हो? बिल्कुल मानते हैं जी। क्यों? आसपास के पड़ोसी गांव भी मानते हैं जी। क्योंकि यहाँ न तो रेंज की सबसे मोटी प्रॉब्लम रेंज की है, और कोई बस नहीं है गांव के अंदर, कोई गरीब तबके के लिए कोई धर्मशाला नहीं है, गलियां हैं वो सारी टूटी फूटी हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। पीछे के सरपंच ने कोई काम हमारे गांव के बैठने लायक किया ही नहीं है। नहीं, आप मानते हो ये चीज़? बिल्कुल हकीकत मानते हैं जी, पड़ोसी गाँव के लोग भी मानते हैं। नमस्कार जी, कृष्ण कुमार जी मैं कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि सारा भाइयों को सहयोग हो, सारी जाति के लिए साथ में खड़ा हूँ, सारों को राम राम है। और सबसे बड़ी कि लाइट तो सही रहती है, कि पानी की बहुत बढ़िया है। कि जिस प्रकार से आपने बताया कि लाइट की समस्या है, पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है, आपका गांव, आप यहाँ से उम्मीदवार हैं, आपकी धर्मपत्नी, अगर आपको गांव के लोग यहाँ से सरपंच पद के लिए उम्मीदवार बना रखा है, आपको गांव नाम ने अगर चुनते हैं तो क्या चाहेंगे आप, क्या करना चाहेंगे? सबसे बड़ा कि सब भाइयों को सहयोग हो। 36 विराज के साथ रहता हूँ मैं, कि जो सारे काम का निर्माण करूँगा। हाँ जी। और क्या करोगे नया? कोई नया कि नरेगा का काम बहुत बढ़िया होना चाहिए जी। ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने बताई है कि मनरेगा काम, एक गरीब व्यक्ति के लिए मनरेगा का काम बहुत ज़रूरी है। और कृष्ण कुमार ने जो बात कही है कि मनरेगा का काम हम 100% करवाएंगे, ये एक बड़ी बात है। उनके साथ हमारे साथ और भी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। ग्रामीण हमारे साथ मौजूद, क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, नमस्कार जी सभी को। मैं जय प्रधान। देखो, मैं आप गांव के अंदर समस्याएं तो बहुत हैं, जैसे कि अजय भाई ने बताया, रेंज नहीं रहती बिल्कुल भी, तो इससे बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई ख़राब होती है। किसी को कोई काम कहना होता है तो गांव से बाहर ही उसके पास मतलब ये जाके कह के आना पड़ता है। यहाँ तक कि जो राशन बांटने के लिए आते हैं कोटा वाले, वो भी गांव से बाहर जाके बांटना पड़ता है। तो इस तरह की बहुत सी समस्याएं हैं। एक गांव से जो ये गंदे पानी की निकासी का नाला है, उसकी बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है, न सफाई होती। गाँव का जो गंदा पानी है वो यानी कि जोड़ में जा रहा है, ठीक है, तालाब में। इसके कारण यानी कि जो पशु है उनको बहुत हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है, बीमारी। तो उस गांव की ये व्यवस्था होनी चाहिए गंदे पानी की जो है। स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार की? स्वास्थ्य सेवाएं वैसे ठीक है गांव के अंदर, ये जो अपने ये प्राइवेट डॉक्टर तो हैं, लेकिन कोई PHC वगैरह नहीं है जो मतलब ये होनी चाहिए गवर्नमेंट के लिए, तो सरकारी। और ये पशुओं का हॉस्पिटल है, बनी हुई है बिल्डिंग,
यानी कि काफ़ी साल से बनी हुई है, 10 साल से ऊपर। उसके अंदर मतलब ये डॉक्टर नहीं है कोई भी। कहते हैं तो कहते हैं कि ये है, मतलब ये कागजों में है ही नहीं है हॉस्पिटल। पहली बार देखा कि गांव में है, लेकिन कहते हैं ये है ही नहीं फाइलों के अंदर डॉक्टर हैं। ये चौटाला सरकार के समय बनी थी, जिस समय यानी कि ओम प्रकाश चौटाला सीएम थे। और एक बहुत बड़ी दिक्कत मतलब ये रोडवेज बस की, या कोई भी प्रकार की बस नहीं है यहाँ पर, न रोडवेज न प्राइवेट। लड़कियाँ जाती हैं सुबह पढ़ने के लिए, कॉलेज जाती हैं और बच्चे जाते हैं, यहाँ पर बिल्कुल खड़े रहते हैं घंटे घंटे तक। कोई भी मतलब वो नहीं है जो क्या है व्हीकल। एक और बहुत बड़ी समस्या गांव के अंदर, वो पंचायती ज़मीन खाली नहीं है कि बच्चे कोई मतलब ये जो प्रैक्टिस कर सकें ग्राउंड वेस्ट। जैसे आर्मी की तैयारी करें, फिजिकल, कहने का मतलब 1 एकड़ भी जगह ऐसी नहीं है कि जहां बच्चे मतलब जो ये प्रैक्टिस वगैरह कर सकें। तो ये इस तरह की मतलब समस्याएं हैं जिनको कि ये हमारे साथी कृष्ण जी, इनके सहयोग से हम दूर करने की कोशिश करेंगे, ये हम यानी कि वादा करते हैं। एक जो ये गरीब वर्ग के लिए हमारी मांग है, जो मतलब ये बंजारा वर्ग है, उनकी जो ये धर्मशाला की मांग है, वो कह रहे हैं हमारे लिए एक भी कमरा नहीं है कोई, बाकी है मतलब ये बैकवर्ड चौपाल है, ठीक है। तो बंजारा और उनके लिए धर्मशाला की मांग की है, वो भी हम हर हाल में कहते हैं कि पूरी करने पड़े। जो गांव का तबका है, गरीब मजदूर है, उसके हम यानी कि काम हुआ मनरेगा के ज़्यादातर ऐसे नहीं कि हुए नहीं, लेकिन पता ही नहीं कि पूरे होते नहीं, और उसके अंदर मतलब धांधली बहुत है। हाजिरी लगाई जाती है, कैसे पैसा कुछ लोग खा जाते हैं, कुछ अधिकारी, एक्चुअल लोगों तो नहीं मिलता। तो यानी गरीब आदमी तक हम एक एक पैसा जो है पहुँचाने की कोशिश करेंगे नरेगा भाई से। और जितनी भी समस्या है एससी वर्ग है या जो छोटा तबका है यानी कि मजदूर वर्ग है, उसकी हम पूरा ध्यान रखेंगे। सब प्रकार का मतलब जो सहयोग इनसे कहेंगे, इनके साथ मिलके और गांव के अंदर अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि रूपाणा गांव पिछड़ा गांव, वो आपने सुन भी लिया है कि इस गांव में समस्या हैं। अब देखना ये होगा कि यहाँ उम्मीदवार हैं मैना देवी, वाइफ ऑफ कृष्ण कुमार। इन्होंने वादा किया है कि गांव की इन समस्याओं का हम समाधान करेंगे, और देखना ये होगा कि इनको अगर गांव के लोग सरपंच बनाते हैं तो ये आगे किस प्रकार से इन समस्याओं का समाधान करते हैं। इस गांव की रेंज आती है कि नहीं आती है, इस गांव की रेंज आने से यहाँ के बहुत काम ठीक हो जाएंगे। जैसे इन्होंने बताया भी है, गांव के अंदर अगर कोटा किसी के पास है तो ऑनलाइन जो अंगूठा लगता है वो नहीं लग पाता है, उसको लगाने के लिए भी लोग दूर दूर जाते हैं। ताऊ जी क्या कहना चाहोगे? क्या करें, गांव के अंदर एक तो बिल्कुल गलियां कच्ची है, कोई विकास का काम नहीं। मैंने तो पानी बिजली की है, इस सरकार ने बिजलियाँ के है, चौटाले की सरकार में हमारी पानी का हुआ था। अब की बार ये सरकार है शायद 10 साल हो गई बीजेपी की, लेकिन मेन समस्या है कोई गली नहीं बनी हमारी, क्यों कोई ग्रांट दे वही को नहीं दे। तो 100 फुट का दे दिया, आधा पड़े है, किसी ने वोट दे दिया, मैंने दे दिया वोट, 100 फुट की उसकी बन गई, 150 फुट की उसकी बन गई, 200 फुट की, लेकिन एक गली पूरी कौन बने। आपके गांव में मंत्री जी आए थे पीछे अपने, क्या करे रोज एप्लीकेशन है, मंत्री क्या करे, मंत्री रोज एप्लीकेशन है। चलो मैं मेरी आपको स्कूल के आगे गली दिखाऊंगा, और छोटो बात वहाँ बच्चे जाते इतना इतना कीचड़ है, मेरी ना बनाओ, आपको स्कूल के पास चलो दिखाऊँ मैं गली। स्कूल है 10वीं +2 का हो गया, आगे तो रखी गंदगी, जो गांव का गंदा पानी जाता है, अच्छा वो मेन रोड में जाता है, मलेशिया लिए पानी क्या है, वो हमारे 300 साल पुराना है। उसमें पहले क्या होती, पानी कमी थी, उसमें सब आदमी पानी पीते थे। अच्छा स्कूल के आगे रोड इतनी गंदी है, वहाँ बच्चे आते हैं, कितनी गंद है, मास्टरों को कौन दिखाए। अच्छा स्कूल पिछले गेट पर आप जाके देखो, गड्ढा इतनी ना है। अब गांव में आपके 2 उम्मीदवार खड़े हैं गांव के अंदर, तो सरकार ग्रांट देगी नहीं देगी, नहीं ये कह रहे हैं हम करवाएंगे। सरपंच क्या कराएगा, सरकार देगी जब कराएगा सरपंच, तो सरकार ग्रांट दे जब कराएगा ना सरपंच। तो आज इसका मैं वोटर हूँ, यो तो कल मेरा काम कराएगा, मेरी गली दूसरा सरपंच वो मेरी गली नहीं बढ़ाएगा। गाँव में ये चाल हो रही है। चल जपी दलाल मेरा आदमी है, वो उसका आदमी है। देखो ज़्यादातर बातें ऐसी होती, कई बार यानी कि गांव के अंदर मतलब जो ये राजनीति के कारण काम नहीं हो पाते, जैसे कि भाई एक को, लेकिन हमारे गांव में तो शायद कोई ऐसी बात नहीं होगी, बहुत मतलब अच्छा गांव है भाईचारे वाला। जैसे कि हमारे मतलब ये दादाजी ने बताया, चांदीराम जी ने, ये इन्होंने बिल्कुल 100 के तोड़ की बात कही है। आज शायद ऐसा कोई गांव नहीं होगा हरियाणा में जहां मतलब क्या ये गलियों के लिए ये हालत हो। स्कूल की के मतलब पीछे से मेन गली जाती है, वहाँ पर स्कूल का गेट भी है, पक्की नहीं हो पाई, वो फिरनी पक्की नहीं हो पाई, ठीक है, ब्लॉक से। लेकिन स्कूल के आगे जाके देखोगे ना, वहाँ मतलब ये गंदे पानी का जो नाला है वहाँ से होती हुई फिर आगे मतलब ये जैसा मैंने पहले बताया जोड़ में चला जाता है, और स्कूल के आगे इतना गंदा पानी है कि आप मतलब वहाँ पर
या देखोगे तो क्या है ये दुर्गंध। तो हम तो ये कहेंगे जो हमारे साथी हैं कृष्ण जी, इनके सहयोग से इस गांव के अंदर सभी समस्याएं, जैसे मतलब ये जितनी भी हमने बताई, बिजली, पानी, सफाई, जो हमारे हक में होगा हम बहुत अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये कच्चे रास्ते जाते हैं गांव के, मतलब ये खेतों में जाते हैं, इनको मतलब ये तो पक्का करवाने की कोशिश करेंगे। हर लेवल पर सभी प्रकार का हम जो भी हमारे लायक काम होगा, जैसे ये लाइब्रेरी है बच्चों के पढ़ने के लिए, बच्चे मतलब शिवानी जाते हैं पढ़ने के लिए, तो हम कोशिश करेंगे लाइब्रेरी यहीं गांव में हो जाए तो गांव के बच्चे यही पढ़ लें। जैसे हमने पहले बता दिया बसेज वगैरह, और जितनी भी मतलब सुविधाएं किसी हर वर्ग की, बच्चे हो, बूढ़े हो, हैं, और जितना भी वर्ग है सबको हम साथ लेके और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जिस प्रकार से इन्होंने बताया, देखो सरपंच बनना या ना बनना वो इनके कर्म की बात है। इस गांव के मतदाता चुनेंगे कि सरपंच बनाना है इनको, लेकिन जो इन्होंने बातें बताई हैं, लाइब्रेरी की बात बताई है, गांव के खेल स्टेडियम की बात बताई है, इसके साथ साथ इन्होंने गांव में नरेगा की बात बताई है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कृष्ण कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी धर्मपत्नी मैना देवी यहाँ से चुनाव लड़ रही है। क्या अपील लोगों से आप क्या करना चाहोगे? मैं तो इन्हें चाहता हूँ कि सब का सहयोग हो, बहुत सारे भाइयों का मान ले एक गठन बना रहे, सारे सब सौदा को मान ले का काम बने रहे। हाँ। 36 बिरादरी के साथ हूँ मैं। नहीं, आपको क्यों मतदान क्यों करे, लोग वोट क्यों दें आपको? वोट तो जी अच्छे है, मेरा दिल साफ है, मैं सबके साथ रहता हूँ, सबके साथ मेरा प्रेम है, सब भाइयों के साथ मैं झुकता रहता हूँ मैं। किस प्रकार का माहौल गांव में कितना क्या है आपका? मेरा बहुत बढ़िया है माहौल है, दिल के साथ मेरे रहते हैं। कुमार जी हमारे साथ हैं और इन्होंने कहा कि गांव के 36 बिरादरी के लोगों का उनको पूरा जन समर्थन मिल रहा है। और यहाँ जिस प्रकार से देखने में भी आया है कि यहाँ पर 2 कैंडिडेट मैदान के अंदर हैं। अब यहाँ की जनता, इस पिछड़े गांव की, रूपाणा गांव की जो जनता है, वो इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या कृष्ण कुमार को यहाँ से सरपंच पद के लिए योग्य बनाती है, जिसके लिए ताकि गांव के विकास कार्य हो सकें और ये गांव के अंदर अच्छे तरीके से काम कर सकें और 5 साल तक जो पिछड़ापन इसका है उसको दूर कर सकें। हमारे साथ और भी गांव के लोग भी मौजूद हैं, क्या कहना चाहोगे जी? जी बढ़िया लड़का है, इसके सहयोग से हम पूरा काम करवाएंगे। कृष्ण कुमार बहुत बढ़िया बंदा है, सबसे मिलने जुलने वाला बंदा है, और अगर ये बन जाएगा तो पूरे गांव को साथ लेके बढ़िया काम करेगा, इसलिए हम इसके साथ हैं। क्या कहना चाहोगे? बढ़िया सिस्टम है जी इस भाई का। पीछे भी इसके पास डिपो था, हर बंदा गरीब वर्ग है वो इससे साथ जुड़ा हुआ है, अच्छे से इसने राशन पानी वितरित किया है। इस आधार पे बहुत ही अच्छा आदमी है, किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है, पढ़ा लिखा है, इसलिए गांव के 36 बिरादरी का इसके साथ सहयोग है और बढ़िया से समर्थन है। लोगों से क्या अपील करना चाहोगे? गाम राम से हम यही अपील करना चाहेंगे कि आदमी को देखकर, एक बढ़िया आदमी को देखकर चुने, ताकि आने वाले समय भविष्य के लिए अच्छे से काम करवा सकें, गांव की हर समस्या को मिलजुल के हल कर सकें। जिस प्रकार से बताया इन्होंने, बड़ा ही अच्छा। रोक दोबारा चालू कर। जो छोरो हमारा बहुत बढ़िया है भाई, मैं बना के राजी हूँ। जो मेरा मान लेकर बहुत बढ़िया आदमी है। क्या समस्या था होगा? मैं गाँव में समस्या में घाटे ही को नहीं, घाटा तो आना रक्षा ही को नहीं, आना तो मान ले इससे समस्या करी कि कोई बात ही को नहीं आवे, मेरा बस की बात को नहीं। बाकी आना इतने समस्या करी, हाँ इतने समस्या करी, रेंज उर है ही को नहीं, उम्र ही को नहीं, और बाकी नहीं जा कदे ले लिए और कदे नौरंग बैठे, कदे बात सुन लिए। हाँ मेरा भाई होगा और मेरा होगा, काम चलाया करते गेला भी पंचायत कहाँ था क्यों करे? हाँ। अरे करूँ क्या, मेरा बस की बात कौन तो पूगी? पहला सरपंच थे गांव की पंचायत थी, उन्हें कुछ कौन करे? अरे किमी कौन करो, यो मेरो भाई थो और मैं किमी क्या कौन सकियो। हाँ में बरसात के समय में घरों के अंदर पानी भर जाता है, जिससे जो गलियां हैं वो कच्ची है, तो उनका विकास करवाया जाए और जो घरों में पानी भरता है उसकी निकासी की व्यवस्था की जाए। मेरा यही अनुरोध है, जो भी सरपंच बने, जो भी बने, वो गांव के भलाई में सहयोग दे, यही अनुरोध है। इस गांव में एक रोचक बात यह है कि रेंज ना होने के कारण यहाँ के युवा बड़े परेशान हैं, क्योंकि इस गांव के लोगों को सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब कोई भी सहारा नहीं मिल पाता। और मैं तो ये कहता हूँ आज के इस ज़माने के अंदर
इनके बिना एक इंसान अधूरा है। और सबसे बड़ी बात ये निकल के भी आ रही है कि यहाँ पर युवा साथियों में बड़ा इसके प्रति रोष भी है, सरकार के प्रति भी, और वो चाहते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार की रेंज का व्यवस्था ज़रूर की जाए। बार बार मांग उठाते हैं। हमारे साथ युवा साथी हैं, सोनू भाई उनसे मौजूद हैं, वो उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहोगे? नमस्कार जी। मैं यही कहना चाहूँगा, हमने जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है उसकी बार बार एप्लीकेशन लगाई है। जगह जगह जहाँ पे मंत्री की रैली होती है वहाँ पे स्पेशल पहुँच के हम ये डिमांड करते हैं कि हमारे गांव की एक नेटवर्क की समस्या है वो तो दूर की जाए। हर बार हम इलेक्शन इसी मुद्दे पे करते हैं कि कम से कम हमारे गांव की एक ये जो बच्चों की समस्या है, जैसे पीछे कोरोना में ऑनलाइन एग्जाम हुए थे बच्चों के, तो उन एग्जामों को देने के लिए भी उनको 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर चल के शिवानी में लाइब्रेरी में जा के एग्जाम देने पड़े थे, जिस वजह से कई बच्चों के तो एग्जाम कैंसिल भी हुए हैं, वो एब्सेंट भी हुए हैं और उनकी री भी आई है, जिससे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। तो मेरी यही मांग है कि आगे जो भी सरपंच बने वो कम से कम गांव के विकास के आधार पे आप सरपंच चुनने का वो प्रयास करें। और हमारे गांव में बच्चों की जो मेन समस्याएं हैं, जैसे कि लाइब्रेरी हो गई, खेल ग्राउंड हो गया, और बच्चों को जो खेल का सामान मुहैया करवाना होता है वो भी सारा का सारा करवाया जाए। जो बातें बताई हैं एक गांव के विकास के लिए, ग्राम विकास के लिए बड़ा ही ज़रूरी भी है, जैसे आपने देखा भी है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस गांव रूपाणा के पिछड़ापन को दूर करने के लिए यहाँ के लोगों को एक सशक्त शिक्षित सरपंच बनाने की सख्त जरूरत है, जो इस गांव के इस पिछड़ापन को दूर कर सके, इस गांव में विकास कार्य करवा सके। आप देखते रहें सिटी हलचल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस गांव में अभी 2 उम्मीदवार BCA महिला रिजर्वेशन यहाँ पर है, उसमें दावेदारी ठोक रहे हैं। अब देखना ये होगा कि गांव के लोग किसको यहाँ का सरपंच चुनते हैं। इस बारे में हम चर्चा करेंगे गांव के लोगों से। ये क्या बताएंगे गांव में क्या स्थिति आज के दिन? कल मतदान होना है, परसों मतदान जो होना है उसके लिए। जहाँ तक हमारे विचार में है, कृष्ण के पक्ष में एक तरफा माहौल है। अच्छा क्या हम ये कहेंगे, कृष्ण और एक ही जो मतलब ये परिवार के, ये हमारे जो ये परिवार कौन है? मैना देवी इनकी वाइफ। अच्छा, कृष्ण जी। क्या माहौल है? माहौल एक तरफा माहौल है इनके पक्ष में। और जहाँ तक हम देखते हैं, क्योंकि कारण क्या है, इनको हर वर्ग का सहयोग है। गांव के अंदर जितने भी वर्ग हैं, SC है, क्योंकि भाईचारा सब वर्ग से इनको वोट आएगी, बहुत अच्छी वोट आएगी, क्योंकि इनका जो व्यवहार है वो बहुत ही अच्छा है। ये नेक दिल इंसान है। हर गांव को, हर मतलब बंदे को ये लगता है कि ये जो कुछ भी करेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे। मतलब ये ईमानदारी बहुत अच्छी होगी, भ्रष्टाचार कहीं होगा ही नहीं। जो आएगा वो लोगों के मतलब बहुत काम करेंगे। तो एक तरफा माहौल है इनके, ये तो कोई संदेह की बात नहीं है। कितना समर्थन मिल रहा है गाँव का? जन समर्थन इनको मतलब लगभग 70+, 70% से ज़्यादा समर्थन कृष्ण कुमार के पक्ष में है। कारण बस यही है कि हर वर्ग से इनका बहुत अच्छा वोट बैंक है जो कि इनके पक्ष में आएगा। और क्या कह सकते। हम हैं गांव रूपाणा के इस राजकीय वरिष्ठ विद्यालय को मैं अगर कहूं, अब ये वरिष्ठ विद्यालय जो +2 तक का स्कूल हुआ है पीछे, और बड़े अच्छे इनमें बच्चे भी हैं, लेकिन इन गांव वालों की मांग है, यहाँ की बड़ी समस्या है, जिसको लेकर के ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और ये हकीकत है कि इस गांव की अगर हम एंट्री करते हैं तो एंट्री के ऊपर बड़ी दुर्गंध मारता यहाँ का ये पानी है। उसके बारे में हम गाँव से, ये क्या सिस्टम है आपका? भाई साहब, मैं चांदीराम ओला गाँव रूपाणा से बोल रहा हूँ। हमारे गाँव में सब सरकार आ ली, अब सरकार वैसी तो अच्छी, लेकिन विकास का काम नहीं हो रहा। ये स्कूल है +2 का, इसके आगे एक गड्ढा है, बहुत गंदा कर रखा है। ये कांग्रेस सरकार, यहाँ पर बच्चों को गंदगी हो रही है। बताओ, स्कूल +2 का गंदी, मेन रोड है, स्कूल के पीछे सड़क है, वहाँ भी गंदगी। अरे है तो स्कूल है, कुछ तो सरकार तो देखो। नहीं, बच्चे आते हैं स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, बच्चे नाक ढककर जाते हैं। अच्छा, ये मौके की बात है। इसका क्या समाधान हो सकता है? समझा, वो सरकार करो, बंद पाइप करो। नहीं, देखो गांव में तो पंचायत करेगी, सरकार तो पैसे दे सकती है। आप पैसे दो पंचायत को, करवाएंगे, हमें खड़े। क्या समाधान कैसे हो सकता है? कैसे? ये नाला दूर भेज दो, कहीं किसी खेत में गिरा दो, खेत में जमींदार पानी लगा लेगा। नहीं, अब तो यहाँ से कृषि मंत्री JP दलाल जी यहाँ के मंत्री हैं, और आपके गांव में कोई उद्घाटन भी करके जी से बात है पूछने। कृषि मंत्री हमारे गांव में बहुत पैसे लगा रहे हैं, समझो, हमारे एक बहुत सिस्टम ले रहे हैं, वो ड्रिप सिस्टम का 900 एकड़ में रजवाए पर बनाया है उन्होंने। ऐसे नहीं, हमारे गाँव में काम नहीं होता। गाँव में नहीं होता? हाँ, तो गाँव में तो गाँव का सरपंच बढ़िया बनाओ। बढ़िया कहाँ से ले, किसी वोट हो? अच्छा, ये तो राजनीतिक है, बढ़िया कहाँ से रहे।
नहीं अब भी लगता होगा कुछ। कुछ क्या लगता है, देखो अब 2 गांव में खड़े हैं आप। एक ही परिवार के 2 खड़े, देखो उनकी किस्मत है कौन जीते। क्या कहना चाहोगे भाई, ये समस्या आपके गांव ये समस्या ऐसी समस्या है सर, अधिकारियों ने भी ध्यान नहीं दिया, ना ही पीछे सरपंच ने ध्यान दिया। इधर ही गंदे पानी का टैंक भी बना दिया जो ओवरफ्लो है, 10 दिन बाद में गिर गया। बहुत सी जो गंदे पानी का जो बनाया गया था ना सोचने का टैंक, वो इसके अंदर बना दिया गया। बच्चे यहाँ से टपते हैं, किसी ने इस समस्या को उजागर नहीं किया। सरपंच ने सरेआम इसके अंदर धांधली की। आप देख लो 10 दिन के अंदर गिर गया था। किसी भी गाँव के ग्रामीण से पूछ सकते हो ये बात, ठीक है। ये राजनीतिक षड्यंत्र होने के कारण किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, ठीक है। अब नए हैं आपके गांव में, नए सरपंच बन रहे हैं, नई पंचायत आपको चुननी, 2 तारीख परसों यहाँ पर वोट पड़ने हैं, तो उसको करके ही कृष्ण कुमार को उम्मीदवार बनाया है इस बात के लिए। वही ऐसी समस्या वो यंग और उम्मीदवार कृष्ण कुमार करेगा ये काम। कृष्ण कुमार से पूरी आशंका है करने का, गांव का मन भी है उसकी तरफ पूरा, इसीलिए उसको चुन के पंचायत ने मेंबर खड़ा किया है। हमारे साथ गांव रूपाणा के ही साधु राम जी मौजूद हैं, जो कि मजदूर नेता के रूप में बड़ी पहचान भी रखते हैं। साधु राम जी, क्या कहना चाहोगे आप, क्या समस्या, क्या समस्या ये है, जैसे कि इसको गंदे नाले को, जैसे कि जेपी दलाल ने हमारे वहाँ एक वो बना दिया सिस्टम। हम गांव का जो निकास का गंदा पानी का निकास है वो उसमें जोड़ा जाए और जमींदारों को इस पानी का फायदा मिले। नहीं साधु राम जी, रेंज कौन ही था रहा है, रेंज की प्रॉब्लम है। जेपी दलाल को भी कई बार कहा हुई हमारी टावर की और की दिक्कत है। तो पंचायत ने कोई फैसला, पंचायत इसमें क्या करेगी सर, ये तो बताओ, पंचायत क्या करेगी। पंचायत ने कितनी बार इसकी शिकायत, पंचायत ने उठा दी, कई बार उठाई है। हमारे पीछे पवन सरपंच ने है, उसने कई बार उठाई है। इसमें पंचायत क्या करेगी, जेपी दलाल है। सरकार ने इस आवाज़ तो सरकार नहीं उठानी चाहिए ना। पवन घर से पैसे नहीं देगा, लेकिन सरकार कुछ करने के लिए होगी तो पवन भी कुछ करेगा, या मैं भी कुछ हो सकती, मैं भी क्या कुछ। समस्याएं मेन मानते हो गांव की? मेन समस्या हर चीज़ की है। ये गंदा नाला है, इसका सिस्टम है हमारे यहाँ से जेपी दलाल वो सिस्टम बना रहे हैं गंदे नाले का। इसका पानी का निकास कैसे भी करे सरकार। स्कूल के पीछे जो गली है, इसका पानी हमारे वहाँ खेत में लग जाए जहाँ इसने बनाया ना, तो जमींदार को फायदा मिलेगा इसमें। हम तो ये कह रहे हैं। परिवहन की बस की सुविधा नहीं है। अच्छा, परिवहन की तो सुविधा नहीं है। हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, लटक पटक के जा रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल पर जा रहा है, कोई क्या पर जा रहा है। तो आप अब मतदान करेंगे, किस लिए मतदान करेंगे, क्या इन समस्याओं के लिए मतदान करेंगे? हमें कोई बढ़िया कोई समझदार व्यक्ति होगा उसके लिए मतदान करेंगे। भाई हमारे बच्चों के लिए भविष्य बने, बढ़िया पढ़ा लिखा हो, ऐसे उम्मीदवार देखेंगे कोई। स्कूल के आगे हम खड़े हैं, गांव रूपाणा, मात्र 5 किलोमीटर की दूरी, 5 किलोमीटर होगा सिवानी से दूरी है, उपमंडल सिवानी से, लेकिन फिर भी यहाँ के गांव मोहताज हैं। समस्याओं का आभार इस गांव के अंदर है। रूपाणा गांव में बार बार आपको ये बता रहा हूँ। ये और साथी हमारे सबसे मोटी समस्या जी गांव के गवर्नमेंट स्कूल के सामने हमारे बच्चे घर पे जाके ये कहते हैं कि पापा जी हम वहाँ स्कूल में बैठ नहीं पाते, इतनी बदबू मारता है गंदा पानी। बच्चों का अगर छोटे बच्चे चले जाते हैं तो उनका डूबने का खतरा भी है, लेकिन इस बारे में कोई सोचता नहीं है। हमने इतनी बार सरपंचों को बोला है, कोई सुनवाई नहीं है। ये सारी कमी सरपंचों की, इतना बड़ा काम नहीं कि सरपंच नहीं करवा सकता इसको। देखिए, गांव के अगर विकास कार्य की बात करें, ग्राम पंचायत अगर काम करवाना चाहती है तो गांव का विकास करवा सकती है, और एक सबसे अहम कड़ी ग्राम पंचायत होती है। वो ग्राम पंचायत, मैं तो ये कहूँगा कि उपमंडल का ये गांव, जहाँ भी कोई पंचायत मंत्री है, कृषि मंत्री है, इलाके से भी विधायक है, अगर इस गांव की समस्याओं को ध्यान से सुने और यहाँ की समस्याओं का निदान हो तो यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे, यहाँ के बुजुर्ग अपनी एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। जो आज इनकी ज़िंदगी हकीकत में कहें तो यहाँ नरक बनी हुई है इस गांव के अंदर। पीछे की भी दिखाएंगे गली, स्कूल पीछे गेट में आपको गली दिखाएंगे। स्कूल का मेन गेट पीछे का बोले जाता है, बच्चे गाँव चाहते वो दिखाएंगे आपको। कितने गड्ढे हैं आपको दिखाओ, तो कृषि मंत्री को, मुख्यमंत्री दिखाओ, चलो पिछली साइड में चलेंगे जी। हम आगे भी आपको दिखाएंगे गाँव की जो स्थिति है सड़कों की, वो आपको दिखाएंगे। के अंदर आगे गंदा पानी रुक रहा है, ये इसकी समाधान होना चाहिए। बच्चों के लिए बीमारी पैदा हो रही है बहुत ज़्यादा स्कूल के अंदर, ये समस्या है। कब से नहीं बनी ये सड़क? ये सड़क हो गया जी 1 साल से ही बनी को नहीं है, पक्की बनी नहीं है अब तक।
रूपाना गांव है आपका। हाँ, किस प्रकार से क्या माहौल गांव में है, क्या सिस्टम लग रहा है आपको यहाँ, समस्या क्या क्या है? समस्या आप दिख रही है, कोई यहाँ काम नहीं बनना। ये देखो, इससे बड़ा क्या है, स्कूल की गली गंदा पानी स्कूल में जा, इससे बड़ा कई काम और काम की क्या बतावा। ये तो दिखती चीज है अपने सरकार ने भी। ये क्या कहना चाहोगे आप आगे? आगे गली बनाओ, साफ सुथराई रखो, साफ काम करो, ये काम करो, उसने वोट देंगे। हाँ, बच्चे कैसे निकलते हैं यहाँ? देखो, कोई बीतल है, कोई कैसे, कोई अब बरस जाता है तो आधे बच्चे आते ही नहीं, छोटे बच्चे नहीं आ जाएंगे यहाँ कर। हाँ, स्कूल में नहीं आते तो आवे कुछ रेड़ा पानी बच जाता है। हाँ, बच्चे को नहीं आवे, घर पे रहते हैं। घर पे रेड़ा पड़े निकले कुछ, इतना पानी यहाँ पर खड़े हो जाता है। बच्चा यहाँ पढ़ता है, इसमें सरपंच की कोई बात नहीं है, लेकिन हर इंसान को दिखना चाहिए ये बात। वहाँ से घर में जाते हैं बच्चे, जाके बोलते हैं कि पापा इधर से निकला नहीं जाता, उधर से बदबू आती है। बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे इसमें? सबसे मोटी प्रॉब्लम ये है हमारे गाँव की, ये हमारी सोल्व होनी चाहिए। गंदा पानी लगभग ये स्कूल में जाता है, और बरसात के टाइम में तो इतनी पानी चढ़ जाता है, आने जाने के लिए भी कोई आदमी भी नहीं, साइकिल वाला भी नहीं चढ़ सकता, मोटरसाइकिल भी बाहर से जाते हैं। इस सड़क की बहुत बार मांग उठाई है। मंत्री साहब का यहाँ स्पेशल दौरा करवा कर ये इस गली को स्पेशल दिखाया था जेपी दलाल को, बोले 2 महीने का टाइम लगेगा इसमें, अभी तक ये उसका कोई समाधान नहीं हुआ, बहुत दिन की बात हो गई। इस पल्ले गेट के सामने भी एक गंदे पानी का जोड़ है पूरा वो। हाँ, अगर ये चीज गवर्नमेंट भी नहीं करवाती थी, ये गांव का फायदा अपना होता है कि गांव संगठन हो गए, गांव करवाए। चलो नहीं, काम कैसे, काम तो अपने बच्चों को हमारे गांव में किसान है सब, कोई नौकरी नहीं लगाया। चौधरी बंशीलाल ने विकास का काम कराया, कोई नौकरी नहीं लगाया। चौधरी देवीलाल आया, वो उन्होंने लगाया, नहीं लगाया। अब हमारे गांव में किस्मत से इस सरकार में लगे हैं बच्चे, वो आपकी क्यों पैसे वाले लगते थे पहले, अब हमारे गाँव में बच्चे लगे आपकी किस्मत से। हमें कोई मतलब को ना लगो, हम कमा, हमारे बूढ़े 90 साल की उम्र की, हम 54 साल की होगी उम्र की। हमारे गांव में विकास का काम अब नहीं हो रहा है, 2 काम हुए हैं। चौधरी चौटाला साहब ने हमारे गांव में डिग्गी बनाई, अब सरकार ने हमारे गांव में बिजली व्यवस्था करी है, इस बात की है, फुल बिजली व्यवस्था करी। 1 साल से प्लस 2 का स्कूल बनाया ही, लेकिन चलो वो तो छोड़ो, नीम तो कोई तरह है, लेकिन स्कूल के पीछे रह के आप हाल देखो। हमने राजनीति नहीं करनी गाँव के अंदर, सरपंच कोई बोलो, मुख्यमंत्री कोई बोलो, लेकिन स्कूल की व्यवस्था तो होनी चाहिए। 1 करोड़ 100 फुट किसी कलर में चांदीराम ने वोट दी तो उसकी बना दी, 200 फुट किसी बना रहा है, जुगेश ने वोट उसकी बना दी। अरे ऐसे मत देखो यार, गाँव की गली तो पूरी बनाओ, गलियां बनी नहीं आती कैसे आप देखो, बन जाओ। स्कूल में हमें सुधार थी, स्कूल में बिल्कुल काम कर रखे हैं, स्कूल में मैन गलियां बिल्कुल, कमरे हैं, लैट्रिन है, बाथरूम, लेकिन पीछे बच्चे कैसे है आप बता दो। आंखें दे ख्याल, ये तो चुगली नहीं हुई। ये कोई कौन फुड़ावे और न कोई फोड़े, और न ये छोटी बात फुड़ानी, ठीक है। यह हो गई राजनीति की बात, क्यों यह कोठी है न्यूज 1 मिनट में तो फुटा को नहीं, क्या फूट जाएगी तो हम बता दे, फूट जाई तो फूट दियो तो मैं 1 करोड़ रुपया लगा दूंगा, मेरे 1 करोड़ की जमीन है। हाँ भैया, कद दो समाधान है, मेरे रेत गिर इसके 4 ट्राली, वे भी ताम गिरा हुआ जिद, और कोई समाधान को नहीं। ये समस्या, हाँ समस्या सब तो बड़ी है, समस्या समाधान को नहीं हुआ है, जिंदगी में को नहीं हुआ है। 100 साल की तो मैं लिख के दूं, मैंने मरूंगा इतना तो हो जाता, अपनी गारंटी है।